सम्मान, शिक्षा का अधिकार, किसानों की समृद्धि, नौजवानों को रोजगार और समाज की भागीदारी, इन 5 आधारों पर हम आगे बढ़ेंगे। इन 5 चीज़ों की संकल्प हम लोग लेंगे जिससे कि हमारे मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, हमारे मजबूत प्रदेश का निर्माण हो। सम्मानित साथियों, पार्टी के इन महत्वपूर्ण मुद्दों को जन जन तक पहुंचाकर एक स्वस्थ और खुशहाल लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, ऐसा हम लोग संकल्प लें। दोनों हाथ उठा के संकल्प लीजिए। हमारे बहुत से पार्षद, बहुत से प्रधान जी लोग यहाँ बैठे हुए, जिला पंचायत सदस्य लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोगों ने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। घर जाके भूल तो नहीं जाएंगे? घर जाके भूलेंगे नहीं ना? सम्मानित साथियों, आप लोग बताइए मुझे कितना प्यार करते हैं? बताइए हाथ उठा के। करते हैं? ईमानदारी से करते हैं? अगर हमको आप लोग चाहते हैं, हमको अपने बेटे जैसा, भाई जैसा प्यार करते हैं, तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जब यहाँ जाइएगा तो अपने घर में, अपने मोहल्ले में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का प्रचार करिएगा। अपने लोगों को मजबूत करने का प्रयास करिए और बूथ को जिताने का प्रयास करिए। जो बूथ जीतेगा वही विधानसभा जीतेगा, और जो विधानसभा जीतेगा वही सरकार बनाएगा। सम्मानित साथियों, वही सरकार बनाएगा। सम्मानित साथियों, आज की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, मैं यहाँ बोल तो खूब रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ बनारस में मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोगों को बता दें कि सरकार के लिए चेतावनी है कि हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। अभी हमारे भीम अध्यक्ष जी ने अमर रहेगा नारा लगाया, कोई गलत नारा नहीं है। जब हमने ये सफेद कुर्ता पहना तो हमारी जान तभी निकल गई। अब हम मरने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन हम आप लोगों से कहेंगे कि सम्मानित साथियों, एक बार जिंदगी मिली है तो मौत भी एक ही बार आएगी। एक बार जिंदगी मिली है तो मौत भी एक ही बार आएगी। ये आपको तय करना है कि लड़ के जीना है, लड़ के मरना है, कि डर के मरना है। साथियों, हम संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए अपने अधिकारों को, अपने सम्मान को इस तरह से साथ दिए। हमारा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के हाथों को मजबूत किए, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के हाथों को मजबूत किए, आप हमारे हाथों को मजबूत किए, तो अपने हर अधिकार को हम सामने वाले के जबड़े में हाथ डाल के खींच लाएंगे। साथियों, एक वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं आप सभी को। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आप सभी को वचन देता हूं कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के शरीर में जब तक सांस चलेगी, खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपके सम्मान में मैं आंच नहीं आने दूंगा। साथियों, आपके अधिकार के लिए दिन रात में संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, ये वचन देता हूं। पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, मैंने पहले ही कहा कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी संकल्पित है कि जो निचले तबके के लोग हैं, निचले पायदान के लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वचनबद्ध है, संकल्पित है। और इसका एक गवाह है आप सब कि सुबह 10 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं, 9 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अपना कुर्सी छोड़ के उठने को तैयार नहीं है। सम्मानित साथियों, इस कुर्बानी को आप लोगों ने जो 1-1 रुपया लगा के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं। साथियों, इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे हम। आपका जो 1-1 रुपया खर्च हुआ है, सरकार से हम सुद समेत वापस लेके आएंगे। साथियों, इसका वादा करता हूं, ये वचन देता हूं आपको, क्योंकि जो भी सरकारें आई हैं, हम सभी का जो शोषण किया है, हमारे अधिकार के लिए नहीं सोचा, हमारे सम्मान के लिए नहीं सोचा, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचा, वो केवल
हमसे वोट लेते रहे। सम्मानित साथियों, आज आप पहचानिए कि कौन आपका है और कौन पराया है। आप लोग बताइए, इतनी निर्मम हत्या हुई राजू विश्वकर्मा की, मजबूती से लड़ाई कौन लड़ा? एलएसपी पार्टी। मजबूती से लड़ाई कौन लड़ा? एलएसपी पार्टी। आपके कसिया थाना में जब हत्या हुआ था देवरिया में, तो मजबूती से कौन लड़ा था? आज चाहे बरेली हो, चाहे इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे बांदा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, कहीं भी विवाद होता है, कहीं भी समस्या होती है, वहां लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के सम्मानित क्रांतिकारी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद होते हैं साथियों। उसी दिन मौजूद होते हैं, वो फोटो खिंचाने के लिए मौजूद नहीं होते, वो अधिकार दिलाने के लिए मौजूद होते साथियों। इसलिए मैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से उनको नमन करता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस लड़ाई को और तेज कर दीजिए, आज इस और मुहिम को और तेज कर दीजिए कि सरकार की काने जो बहरी हो गई है, सरकार जो आज की मौजूदा सरकार बहरी हो गई है, हमारे हक अधिकार को सुन नहीं पा रही है, हमको न्याय नहीं दिला पा रही है, उसे कान फट जाए साथियों, और वो हमारी आवाज सुने नहीं और कुर्सी छोड़ के हट जाए, हम लोग अपना भला कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों को और मजबूती से काम करना पड़ेगा साथियों। सम्मानित साथियों,